नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले तमाम छात्रों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल बोर्ड के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। ये फाइनल गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन में बोर्ड के द्वारा ये तमाम बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि छात्रों को किस प्रकार परीक्षा केंद्र पर आना है, क्या पहनकर आना है और क्या पहनकर नहीं आना है। तमाम गाइडलाइन में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि बोर्ड ने आखिर क्या कुछ कहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले तमाम छात्र इस खबर को जान ले, क्योंकि ये जरूरी है। आने वाले समय में हो सकता है कि आप परीक्षा केंद्र पर जाएं और आपको जानकारी ना हो तो दिक्कत हो जाए। आपको वहां पर बाहर में ही जूता मोजा खोल करके अंदर में नंगे पांव परीक्षा भी देना पड़ सकता है। तमाम बातें हम आपको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल परीक्षार्थी इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे। बिहार बोर्ड ने इसे पहनकर परीक्षा देने पर पाबंदी लगा दी है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सिर्फ चप्पल पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। बोर्ड के द्वारा इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षकों, जिलाधिकारी, डीईओ और डीपीओ को दे दी गई है। बोर्ड के अनुसार जो भी परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने आते हैं तो केंद्र के बाहर ही उन्हें जूता मोजा खोलना होगा। ऐसे छात्र खाली पांव ही बैठकर परीक्षा में शामिल होंगे। दरअसल ये भी जान लीजिए कि पिछले कई सालों से फरवरी माह के पहले सप्ताह तक काफी ठंड होती थी, तो ऐसे में इजाजत दे दी जाती थी। ठंड को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि बच्चों को जो है जूता मोजा पहनकर आने दिया जाए, क्योंकि ठंड ज्यादा है। और ऐसे में जूता मोजा पहनकर नहीं आने पर जब सख्ती लागू कर दी जाएगी तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो जाते थे। तो ऐसे को इसे लेकर के चूंकि इस बार ठंड कम है और बोर्ड ने जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर इसीलिए रोक लगा दी है। इंटर वार्षिक परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक होगी, तो वही मैट्रिक की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होने वाली है। बिहार बोर्ड के अनुसार परीक्षा के दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से सुबह से लेकर के शुरू होगी। इसके अलावा 9:20 तक प्रवेश मिलेगा। चूंकि आपको पता है कि 10 मिनट पहले तक जो है प्रवेश कर जाना है परीक्षा केंद्र में। उससे ज्यादा लेट आते हैं तो हो सकता है आपके एंट्री पर ज्यादा मुश्किल हो जाए एंट्री होने में। तो ये सारी गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बातें निकलकर सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 पर शुरू होगी। इसके लिए 1:35 तक आपको प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आने वाले परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले पहुंचने का निर्देश बोर्ड ने जारी किया है और बताया है कि जो भी गाइडलाइन हमने जारी किए हैं आप उसका पालन कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पालन नहीं करते हैं या फिर आपको जानकारी नहीं होती है कि गाइडलाइन क्या बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। बिहार में परीक्षाएं वैसे ही सवालों के घेरे में है। तमाम परीक्षाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो बड़े बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो और बिहार और इंटर की परीक्षा की हम खास तौर पर बात कर लेते हैं। अगर बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा और मैट्रिक परीक्षा की बात कर लेते हैं तो यहां सालों से इतिहास रहा है। आप देखते आ रहे होंगे तमाम दावे और वादे के बाद भी कोई 1-2 साल ऐसा छोड़ दिया जाए तो तमाम ऐसे साल हुए हैं, ऐसे परीक्षा के समय आए हैं जब कदाचार जो है खुल करके हुआ है। और इसी कदाचार पर कहीं ना कहीं बिहार में कई बार सवाल भी उठे हैं। और अब उसी कदाचार को रोकने के लिए बोर्ड ने यह सख्त फैसला लिया है और कह दिया है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सेंटर पर बिना जूता मोजा पहने ही आए, चप्पल पहनकर आए। और अगर जूता मोजा पहनकर आते हैं तो नंगे पांव बैठकर परीक्षा देंगे, क्योंकि जूता मोजा तो बाहर खुलवा दिया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो कि आपने इस वीडियो में जाना है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।